तो दोस्तों आज की हमारी कहानी है बर्फ की परी। एक था किटी, एक थी गैरडा। दोनों भाई बहन नहीं थे, फिर भी दोनों में भाई बहन जैसा प्यार था। दोनों साथ साथ पढ़ते और साथ साथ खेलते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों एक बहुत बड़े घनी आबादी वाले शहर में रहते थे। शहर की आबादी इतनी घनी थी कि लोगों को छोटे छोटे मकानों में रहना पड़ता था। मकान इतने छोटे छोटे थे कि वे अपनी इच्छा अनुसार घर में एक छोटा सा बगीचा तक नहीं बना सकते थे। किटी और गेरडा के मकान पास पास बने हुए थे, इतने पास पास कि दोनों खिड़कियों पार करके एक दूसरे के घर में आ जा सकते थे। किटी और गेरडा के घर वालों ने अपने मकानों में खिड़कियों के पास लकड़ी की पेटियों में कुछ पौधे लगा रखे थे, क्योंकि घर में कोई और कहीं पौधे लगाने की जगह नहीं थी। मकान बहुत छोटे छोटे थे। जो लकड़ियों की पेटियों में लगे पौधे में कुछ पौधे गुलाब के भी थे। किटी की दादी कभी कभी दोनों को बर्फ की परी की कहानी सुनाया करती थी। वे दोनों दादी की कहानियां बड़े चाव और दिलचस्पी के साथ सुना करते थे। सर्दियों के दिनों में बर्फ पड़ने लगती थी और उन खिड़कियों पर भी बर्फ की मोटी परत जम जाती थी, जहां से किटी और गेरडा एक दूसरे से मिलने के आते थे। तब उनमें सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। वे एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, लेकिन उन्होंने इतना एक रास्ता निकाल लिया था। वे अंगीठी में एक सिक्का खूब गर्म करते थे, फिर उसे खिड़की में लगी बर्फ पर चिपका देते थे। इससे बर्फ पिघल पिघल कर वहां एक सुराग बन जाता था और इसी सुराग में से झांककर दोनों एक दूसरे को देख लिया करते थे। किटी एक दिन उसी प्रकार बनाए गए सुराग से उस पार देख रहा था। उस समय पौधों की पेटियों पर बर्फ गिर रही थी। तभी उनकी नज़र बर्फ के एक गोले पर पड़ी। वह उस गोले की ओर देखता रहा। गोले का आकार बढ़ता जा रहा था। देखते ही देखते वह बर्फ का गोला बर्फ का एक बहुत बड़ा ढेर बन गया। किटी देखता रहा। तभी उसे बर्फ के एक ढेर पर सुंदर राजकुमारी बैठी नजर आई। वह सितारों का मुकुट पहने हुए थी, पर बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि उसकी दादी कहानी में सुनाया करती थी। कहानियों में बर्फ की परी ठीक ऐसी ही थी। किटी उसकी ओर देखता ही रह गया। फिर उसने देखा कि बर्फ की परी उसे अपने पास बुलाने का संकेत कर रही है। किटी डर गया। वह डरकर खिड़की के नीचे उतर गया। तभी अचानक एक सफेद चिड़िया उस खिड़की के पास से होकर उड़ी और बर्फ की परी गायब हो गई। इस घटना को कई दिन बीत गए थे। एक दिन किटी गेरडा के पास बैठा हुआ था, एक किताब पलट रहा था। वे दोनों उस किताब में बने जंगली जानवरों का पक्षियों के सुंदर सुंदर चित्र बना रहे थे। उन्हें देख इस चित्र को देखता वह बड़ा अच्छा लग रहा था। तभी कहीं दूर से गिरजाघर में घंटे की 12 बजाए गिरजाघर के घंटे ने 12 बजाए। उसी समय किटी की आंखों में कुछ चीज गिर गई। उस समय आंख मिलने लगा। उससे सीने में दर्द सा होने लगा। उसे गेरडा ने बताया कि आंखों में कुछ गिर गया, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। गेरडा ने उसकी आंखों में खूब गौर से देखा ताकि उसकी आंखों में जो गिरा है उसे निकाल सके, लेकिन गेरडा को उसकी आंखों में कुछ नजर नहीं आया। वह फिर से उस किताब के पन्ने पलटते हुए उसके चित्र देखने में व्यस्त हो गया। अचानक गेरडा किसी बात पर हंसने लगा। सुंदर तो वह थी ही, लेकिन हंसते हुए तो और भी सुंदर लग रही थी। लेकिन किटी ने उसकी और देखते हुए कहा, ओह गोरडा, तुम्हारा चेहरा इतना भद्दा लग रहा है कि रो क्यों रही हो लगता है, और तुम रो क्यों रही हो? गेरडा ने हैरत से उसकी ओर देखा। मैं रो नहीं रही हूँ, उसने हैरत से कहा। किटी उससे झगड़ने लगा। फिर किटी ने कहा, देखो ये गुलाब के पौधे कितने भद्दे लग रहे हैं। ऐसा कहकर उसने पौधों की पेटी को ठोकर मारी और पौधों पर लगे खूबसूरत फूलों को नोचने लगा। ओह किटी, गेरडा चिल्लाई, यह क्या कर रहा है? यह तुम क्या कर रहे हो? देखो यह फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। तुम इन्हें नोच डाला। लेकिन इसके बाद भी वह फूलों को नोचता रहा। गेरडा ने उसे रोकने की कोशिश की तो किटी ने उसे धक्का मारकर गिरा दिया और वहां से भाग गया। गेरडा आश्चर्यचकित रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किटी को आखिर क्या हो गया है। वह ऐसा क्यों तो नहीं था, अचानक ही इतना कैसे बदल गया। लेकिन गेरडा यह नहीं जानती थी कि किटी के साथ क्या घटना घटी चुकी थी और यह
तो बस सोच रही थी सकती थी कि यह सब उस चीज़ का प्रभाव था जो कि उसकी आँख में गिर गया है। ले आखिर वह क्या चीज़ थी और उसके प्रभाव से किटी इस कदर कैसे बदल गया? इस कहानी के आगे बढ़ाने से पहले उसी रहस्यमय चीज़ के बारे में जानना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि यह कहानी तभी समझ में आ सकती है, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। बहुत पुरानी बात है, उतनी ही पुरानी जितनी गैंडा और किटी की कहानी। एक जादूगर था। वह जादूगर बड़ा दुष्ट था, पूरा राक्षस था। लोगों को सताने में उसे बड़ा मजा आता था। दूसरों को तंग करने का कोई भी मौका वह हाथ से जाने नहीं देता। एक बार उसने एक दर्पण तैयार किया। उस दुष्ट जादूगर का वह दर्पण भी जादुई था। उसमें सब कुछ उल्टा नजर आता था। यदि कोई सुंदर व्यक्ति उस दर्पण को देखता तो उसमें वह बहुत ही भद्दा और बदसूरत नजर आता। किसी के हाथ पैर टेढ़े मेढ़े तो किसी की तोंद बाहर को अजीब ढंग से निकलती हुई, किसी का सिर बहुत बड़ा और भारी नजर आता तो किसी की नाक मोटी टेढ़ी मेढ़ी। हाँ, कुरूप आदमी उसमें बहुत सुंदर नजर आता। हर बुरी चीज उस दर्पण में सुंदर दिखाई पड़ती थी और हर अच्छी चीज बुरी नजर आती थी। जब लोग उस दर्पण को देखते उन्हें अपनी शक्लें बिगड़ी हुई नजर आती थी, तो दुष्ट जादूगर बड़ा आनंद आता था। वह खूब हंसता था। उस दुष्ट जादूगर ने अपनी बहुत सारे शिष्य बना रखे थे। उसकी यह शिष्य मंडली भी उसी की तरह दुष्ट और राक्षस थी। वे लोग बहुत जादुई दर्पण को लेकर घूमते और लोगों को उनकी शक्लें दिखाया करते थे। जब उनकी शक्लें बिगड़ी नजर आती तो वे उन्हें चिढ़ाकर खूब मजे लिया करते थे। एक बार उस दुष्ट जादूगर की शिष्य मंडली को एक नई शरारत सूझी। उन्होंने सुना रखा था कि स्वर्ग के देवता का अप्सराएं बहुत सुंदर होते हैं और उन्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड है। जादूगर की शिष्य मंडली ने सोचा कि क्यों न देवताओं पर अप्सराओं की इसी जादुई दर्पण से उनकी शक्लें दिखाई जाएं, ताकि उन्हें अपनी बदली हुई शक्लें देखकर उनका घमंड चूर हो जाए और वे उनका मजाक उड़ाएं तथा उन्हें चिढ़ाकर आनंद लें। यही सोचकर वे उस दर्पण को लेकर जादू के जोर से स्वर्ग पहुंचने के इरादे से आसमान में उड़ने लगे। ऊंचे ऊंचे उड़ने में उड़ते ही चले गए। जब वे बहुत ऊंचाई पर पहुंचे गए, इतनी ऊंचाई पर पृथ्वी उन्हें बहुत दूर नजर आ रही थी, तभी जादू का दर्पण वह उनके हाथ से छूट गया। उनके हाथ से छूटते ही दर्पण टूट कर बिखर गया। उसके साथ बड़े बड़े टुकड़े वापस धरती पर आकर गिरे। उन्हें कुछ लोगों ने उठाकर चश्मे बनवा दिए। अब तो उन्हें सब कुछ उल्टा पुल्टा नजर आने लगा। दर्पण के शेष टुकड़े और छोटे टुकड़ों में टूट गए। छोटे टुकड़े में यहाँ तक कि पूरा दर्पण बहुत ही महीन महीन कणों में टूटकर धूल के कणों में मिलकर पूरे वातावरण में फैल गया। वे कण बहुत लोगों की आंखों में गिर गए। उन्हीं के कारण लोगों की हर अच्छी चीज बुरी नजर आने लगी। उसके कुछ कण धूल के साथ मिलकर कुछ लोगों के मुंह में होते हुए उनके दिल पर जाकर बैठ गए। वे सभी लोग पत्थर दिल हो गए। उनके दिलों में दया, ममता, प्यार सब कुछ गायब हो गया। वे अत्यंत क्रूर और राक्षस की तरह हो गए। किटी के साथ भी यही हुआ। उसी जादुई दर्पण का एक कण उसकी आंखों में गिर गया। इसी तरह कुछ कण उनके दिल में भी चले गए। उसी के प्रभाव से वह एक अच्छे लड़के से बहुत बुरा लड़का हो गया, पर वह झगड़ालू हो गया। वह हर किसी से ही बात बात पर झगड़ने लगा। अपनी दादी को वह बहुत तंग करने लगा। वह किताबें फाड़ देता, फूल तोड़कर उन्हें नष्ट कर डालता। पड़ोसियों के साथ तरह तरह से परेशान करने लगा और गैंडा को तो वह इतना तंग करता था कि वह रो पड़ती थी। लेकिन बेचारी गैंडा क्या जानती कि किटी उस जादुई दर्पण के कारण इतना बुरा लड़का हो गया है। वह तो अच्छा लड़का था। किटी को मेल जोल से भी अब मोहल्ले के शरारती लड़कों के साथ हो गया था। वह उन्हीं के साथ खेलता कूदता रहता था और अपनी पढ़ाई लिखाई भी जरा भी परवाह नहीं करता था। तो आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।